नमस्कार दोस्तों, आज बात उस मीडिया पोर्टल की जो हर बार हिंदुओं की पीड़ा को मिटाने की साजिश करता है। जी हां, द वायर। जब पूरा देश 15 अगस्त 2025 को आज़ादी की सालगिरह मना रहा था, तब द वायर ने बांग्लादेशी लेखक अहमद हुसैन का एक लेख छापा, जिसमें पाकिस्तान के निर्माण की मजहबी सच्चाई को पूरी तरह छुपाकर उसे वर्ग संघर्ष यानी क्लास स्ट्रगल बता दिया गया। इस लेख के मुताबिक पाकिस्तान की मांग कोई धार्मिक अलगाव नहीं, बल्कि गरीब किसानों और दबे कुचलों का ब्रिटिश हुकूमत और जमींदारों के खिलाफ विद्रोह था। लेख यह भी कहता है कि बंगाल में इस्लाम ने समानता की भावना को जन्म दिया और इसीलिए भारत का बंटवारा कम्युनल प्रोजेक्ट नहीं बल्कि सोशल जस्टिस की खोज थी। लेकिन यह सिर्फ इतिहास को मरोड़ना नहीं है, यह हम सब हिंद के वासियों की पीड़ा को मिटाने और इस्लामिक कट्टरता को मार्क्सवादी भाषा में ढकने की वैचारिक ढाल है। टू नेशन थ्योरी साफ कहती थी कि हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते। मुस्लिम लीग ने लोगों को समाजवाद के नाम पर नहीं, इस्लाम के नाम पर संगठित किया। जिन्ना के भाषणों में बराबरी नहीं बल्कि मजहबी उकसावे थे। अगर मुद्दा वाकई जमींदारी था तो हल होता भूमि सुधार, ना कि एक इस्लामी देश की स्थापना। आइए अब थोड़ा इतिहास में झांकते हैं। 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग के डायरेक्ट एक्शन डे ने कोलकाता को नरसंहार का मैदान बना दिया। तलवारें चली, घर जले, मंदिर अपवित्र हुए, हजारों हिंदू मारे गए और महिलाओं के साथ उनके घर वालों के सामने बलात्कार हुआ। 3 दिन तक कोलकाता एक कसाई खाना बना रहा। क्या यह क्लास स्ट्रगल था? और सिर्फ 2 महीने बाद नोआखाली में फिर वही हुआ। धर्मांतरण, बलात्कार, हत्या और हिंदू प्रतीकों का अपमान। क्या यह भी सामाजिक न्याय था? अब चलते हैं 1921 के मोपला नरसंहार की ओर, जहां केरल के मुस्लिमों ने खिलाफत आंदोलन के नाम पर हिंदुओं का कत्लेआम किया। हजारों हिंदुओं की हत्याएं, महिलाओं का बलात्कार और जबरन इस्लाम कबूल करवाया गया। लेकिन आज तक वामपंथी और सेकुलर गैंग इसे किसान विद्रोह और आज़ादी की लड़ाई कहकर हमारे पूर्वजों की शहादत का अपमान करते हैं। यहाँ तक कि केरल सरकार ने इन जिहादियों को स्वतंत्रता सेनानी तक घोषित कर दिया। हर बार जब हिंदू मारे जाते हैं तब इन्हें क्लास स्ट्रगल का नाम दे दिया जाता है। जब मंदिर जलते हैं तो कहा जाता है एंटी फ्यूडल अपराइजिंग है। जब हिंदू औरतों के साथ बलात्कार होता है, बच्चों की हत्याएं होती हैं, तो उसे कॉलोनियल रेजिस्टेंस बता दिया जाता है। सवाल यह है कि क्या गरीब, दलित और कारीगर हिंदू जो मारे गए उनकी कोई गिनती नहीं? क्या उनकी मौत इसलिए जायज थी क्योंकि वे किसी वैचारिक प्लान में रुकावट थे? अब अगर हम थोड़ी देर के लिए मान भी लें कि पाकिस्तान का निर्माण क्लास स्ट्रगल था, तो फिर वहां क्या हुआ? क्या वहां किसानों को बराबरी मिली? अल्पसंख्यकों को सुरक्षा मिली? जवाब है बिल्कुल नहीं मिली। पाकिस्तान आज एक कट्टरपंथी मिलिट्री स्टेट है, जहां न गरीबों को हक मिला, न महिलाओं को सम्मान मिला और न हिंदू अल्पसंख्यकों को इंसान ही नहीं समझा जाता। वहां आज भी बलात्कार, धर्मांतरण और शोषण जारी है। तो फिर द वायर और इनके जैसे वामपंथी पोर्टल्स बार बार भारत के बंटवारे को सामाजिक न्याय के चश्मे से देखने की कोशिश क्यों करते हैं? जवाब साफ है, ये एक वैचारिक जिहाद है। इनका मकसद है इस्लामिक हिंसा को सामाजिक न्याय और हिंदू दर्द को ब्राह्मणवाद की सजा दिखाना। पहले हिंदुओं को मारा गया, अब उनकी यादों और इतिहास को मिटाया जा रहा है। इसलिए द वायर का यह लेख सिर्फ इतिहास की गलत व्याख्या नहीं बल्कि हिंदू सभ्यता पर सुनियोजित हमला है। यह हमारे पूर्वजों की शहादत को मिटाने का दुस्साहस है, लेकिन हम ये नहीं होने देंगे। सच को दबाना इतिहास से गद्दारी है और हिंदुओं के घावों पर झूठ की चादर डालना एक नया अपराध है। हम अपने इतिहास की रक्षा करेंगे और इन वैचारिक हमलों को उजागर करते रहेंगे। आपकी क्या राय है? हमें कमेंट सेक्शन पर लिखकर जरूर बताएं। देखते रहें भारती नेटवर्क। धन्यवाद।